हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट 100 के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में वो कमांडर मिंग से कहते हैं कि तुम एक एडवांस्ड एवोल्यूशन हंटर हो, पर तो भी वो एडवांस्ड एवोल्यूशन हंटर जो स्कूल है वो तुम्हें लेने से मना करता है। पर हमारा जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है वो तुम्हें एक ऑफर देता है हमें ज्वाइन करने के लिए। मिंग उसकी बात को सुनते हुए कहता है कि मैं इस बारे में जरा सोचूंगा, और वो इतना बोलते ही वहां पे बेहोश हो जाता है। और तभी वो कमांडर और वो जो हंटर था वो जियो को पकड़ लेता है क्योंकि वो नीचे गिरा था इसीलिए। और फिर अभी वो डॉक्टर आता है और वो मिंग को चेक करते हुए कहता है कि इसने अपनी कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर ली, इसी कारण वो सिर्फ एक बेहोश हो चुका है, बाकी एकदम नॉर्मल है वो। और फिर वो कमांडर वो हंटर से कहते हैं कि यहाँ पे जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और साथ ही साथ ये जो मिंग है उसे हॉस्पिटल लेके जाओ। और फिर हमें अगले सीन में एक न्यूज चैनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की कहती है कि हमारे जो एडवांस्ड एवोल्यूशन हंटर है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने साथ में मिलके बहुत अच्छा काम करने के बाद साउथर्न एरिया में जितने म्यूटेंट मॉन्स्टर्स थे उन्हें मार दिया है। अब वो जगह एकदम क्लियर हो चुकी है। और हाँ, इन सब चीजों में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसी लड़के ने किया था जिसने पॉल्यूशन का सोर्स का पता लगाया और उसके बाद उसी सोर्स को खत्म भी कर दिया। और जिस लड़के ने ये जो म्यूटेंट मॉन्स्टर्स को मारा था और जो पॉल्यूशन के सोर्स को पता लगाया था, वो बंदा फिलहाल अभी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले रहा है। जैसे ही वो अपना ट्रीटमेंट पूरा कर लेगा उसके बाद हम लोग उसका इंटरव्यू लेंगे। और उसके बाद हमें लैन यान सिटी की हॉस्पिटल दिखाई जाती है। और उसके बाद हमें मिंग का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग लेटा हुआ होता है और वहाँ पे सिस्टर सॉन्ग होती है। मिंग तभी जागता है और सॉन्ग ये देख के ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे कहती कि तुम फाइनली अभी उठ गए, तुम 2 दिन तक सोए हुए थे। तुम्हें जब जब मैं देख रही थी तब तब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तुम फिर से कोमा के अंदर चले गए हो, पर फाइनली तुम उठ गए, ये मेरे को बहुत खुशी दे रहा है। मिंग वो सॉन्ग से कहता है कि नर्स सॉन्ग आप यहाँ पे कैसे आए, क्योंकि आप तो यहाँ पे हो नहीं सकते थे ना। वो सॉन्ग उसे रिप्लाई करते हुए कहते कि एक्चुअल में मैं यहाँ पे ट्रांसफर हुई हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा केयर करे। अब वो सारी बातों को छोड़ो, पर मैं अब तुम्हें एक खास बात बताती हूँ। तुम अभी फिलहाल एक लैंडयान सिटी के एक हीरो बन चुके हो और ऊपर से नीचे हॉस्पिटल के नीचे एक्चुअल में बहुत सारे रिपोर्टर्स तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए वेटिंग कर रहे हैं। पर मिंग सॉन्ग से कहता है कि आप प्लीज मुझे बता सकते हो कि लीन कैसी है। सॉन्ग मिंग से कहते हैं कि एक्चुअल में वो अभी फिलहाल आईसीयू के अंदर है और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए वो डॉक्टर से पूछा था। वो जो लेन है वो एक्चुअल में अभी खतरे से बाहर है और थोड़ी देर के बाद वो रिकवर भी करने लग जाएगी। मिंग के पास सुन के इतना खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो अच्छी बात है। और तभी वहाँ पे कोई आता है, वो एक्चुअल में ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का जनरल ली होता है और वो मिंग से कहता है कि कैसे हो अब तुम। मिंग वो जनरल से कहता है कि फिलहाल मैं ठीक हूँ। और वो नर्स से कहते हैं कि फिलहाल मिंग की जो फिजिक है वो बहुत ज्यादा अच्छे से रिकवर करती जा रही है और इसकी जो रिकवरी रेट है वो एक नॉर्मल ह्यूमन से भी ज्यादा है। वो कमांडर जनरल से कहते हैं कि यहाँ पे ये जो मिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमें ऐसे ही बंदे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। और तभी वो जनरल जोर से मिंग चिल्लाता है और मिंग से कहता है कि तुम एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाओ। और फिर वो मिंग से कहता है कि तुमने वहाँ पे साउथर्न एरिया में जो पॉल्यूशन एरिया था उसे क्लियर कर दिया और वहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर था उसे भी क्लियर किया, इसलिए मैं तुम्हारा थैंक यू करता हूँ। और वो वहाँ पे फिलहाल झुक के उसे थैंक यू कह रहा है। और उसके बाद मिंग जनरल को देखते हुए कहता है कि आपने मुझे ऐसे ही बैठने के लिए कहा था ना। और तभी वो कमांडर सॉन्ग से कहते हैं कि आज फिलहाल मेरा ब्रेक है तो मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने आ सकती हूँ, तो अब चलो बाहर। हम लोग बाहर जाने के बाद डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे जाके एकदम अच्छा खाना खाए। वो सॉन्ग कमांडर से कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे ही बहुत टाइम से हम लोगों ने साथ में शॉपिंग नहीं की थी, इसलिए चलो अब बाहर चलते हैं। और उसके बाद वो दोनों बातें करते हुए बाहर चले जाते हैं। और उसके बाद मिंग जनरल से कहता है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आप मेरे साथ अकेले में करना चाहते थे। वो जनरल से कहता है कि कैसे तुमने पता कर लिया कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले में बात करनी थी। मिंग वो जनरल से कहता है कि मुझे कैसे नहीं पता चले। वो कमांडर एक ऐसे एक्सक्यूज दे रही थी जो कैसे ही पता चल जाता है कि वो नर्स सॉन्ग को यहाँ से लेके जाना चाहती थी। वो जनरल मिंग से कहता है कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्किल तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद वो जनरल अपनी सीरियस बात चालू करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों और जो नर्स सॉन्ग थी उनसे पूछा था कि जो वो डॉक्टर के साथ जो तुम्हारा बैटल हुआ था उसके बीच जो तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटीज थी और जो वो डॉक्टर था वो उसको देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो तुम्हारा कोई ओपोनेंट था, पर फिर भी तुमने अकेले नहीं उस मॉन्स्टर को बहुत खतरनाक तरीके से हरा दिया। पर अब मैं तुम्हें एक अलग सी बात बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे हंटर्स हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि जितना हायर रैंक उन्हें मिलेगा वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, पर ऐसा बहुत गलत है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं उन्हें भले अगर हायर रैंक भी ना मिले तो भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी इंटेलिजेंस और विजडम को यूज करते हैं। और इसीलिए मिंग तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मिंग वो जनरल से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इतना लकी था, इसी कारण मैं उस बंदे को आराम से हरा पाया।
वो जनरल मिंग से कहता है कि तुम्हें अभी हम्बल बनने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि जो लक होता है वो सिर्फ तुम्हें थोड़ी देर तक ही बचा पाएगा, पर बाकी समय तो तुम्हें खुद से बैटल करना होगा ना। मिंग वो जनरल की बात सुन के अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। पर तभी उतने में ही वो जो जनरल होता है वो एकदम सीरियस होते हुए कहता है कि क्या तुमने वो बातें सुनी थी जो वो डॉक्टर ने कहा था कि हम जो ह्यूमंस हैं वो एक्चुअल में सिर्फ एक कैंसर सेल्स हैं। पर मिंग उसकी जो आधे बातें थी वो बिल्कुल भी झूठ नहीं थी, वो सच कह रहा था उस समय। मिंग उसकी बात को सुनते हुए एकदम थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो जनरल मिंग से कहता है कि हमारी रिसर्च के हिसाब से जो स्काउरेजेस हमारे प्लेनेट के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं वो एक्चुअल में एक मीटेरॉइड से आते हैं, और हर एक मीटेरॉइड अपने अंदर एक क्रिएचर को छुपाता है जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। वो जनरल मिंग से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो मीटेरॉइड हमारे अर्थ के ऊपर गिरता है उसका क्या रीजन होता है। मिंग उससे कहता है कि उस चीज को हमें मारना होता है, इसलिए वो हमारे ऊपर गिरती है। वो जनरल उससे कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इस चीज का पहला मकसद तो यही होता है कि जो हमारे ह्यूमंस हैं उन्हें पूरी तरह से उनके एक्सटिंक्शन तक लेके जाए। मिंग वो जनरल से कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि हम जो ह्यूमंस हैं वो सच में एक बॉडी कैंसर सेल्स है या नहीं। वो जनरल अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हम जो ह्यूमंस हैं उन सभी का पहला मकसद ये होता है कि अपने आप को कैसे भी करके सरवाइव करना, और हमारा दूसरा मकसद होता है कि एक्सप्लोर करना। और अभी फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं अभी फिलहाल हम सभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं वो भी इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी रिसर्च पेंडिंग में ही चली जा रही है। पर मिंग वो जनरल को एक क्वेश्चन करते हुए कहता है कि अगर हमारे जो यूनिवर्स है अगर उसे ह्यूमंस की जरूरत ही नहीं है तो वो हमारे ऊपर एक सुपर एबिलिटी क्यों देते हैं। अगर हमें सुपर एबिलिटीज मिल रही हैं तो उसके कारण हम जो भी म्यूटेंट मॉन्स्टर्स उस मीटियोइड से आ रहे होंगे उन्हें आराम से मार सकते हैं। तो क्या ही रीजन है वो यूनिवर्स हमारे ऊपर मॉन्स्टर्स फेंके जा रहे हैं मीटियोइड के थ्रू। वो जनरल मिंग से कहता है कि तुम्हारा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो ह्यूमंस एक एडवांस्ड एवोल्यूशन एबिलिटी के साथ जो पैदा होते हैं तो शायद यूनिवर्स ऐसा चाहती होगी कि ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले, और उसके बाद वो लोग यूनिवर्स को ही एक न्यू बॉर्न दे दे, और जो भी लोग हमारे अर्थ के ऊपर अटैक कर रहे हैं वो सारे के सारे यूनिवर्स के वायरसेस हैं, और वो लोग शायद हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते होंगे, ताकि हम जब ट्रूथ जान जाए तब हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और साथ ही साथ हम लोग कभी मारे नहीं जाए किसी से। मिंग वो जनरल से कहता है कि फिलहाल मैं एक सुपर बीइंग हूँ, पर तो भी मैं यहाँ पे जितनी भी ह्यूमैनिटी है उसे आराम से नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरी भी लिमिट्स हैं। पर तो भी जो भी मेरे आसपास होगा मैं उन्हें आराम से बचाने की कोशिश तो करता ही रहूंगा। तभी वो जनरल अपने कोट के अंदर हाथ डालते हुए कहता है कि अब जो कि तुम्हारे साथ मैंने इतनी बात कर ली तो उसके बाद मुझे दो चीजें हैं जो तुम्हारे साथ कंफर्म करनी होगी, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ झूठ ना बोलो। तो अब चलो ये रहा पहला मैटर। वो जनरल उसके सामने एक पेपर रखते हुए कहता है कि अभी 1 साल पहले ही हमने एक मीटेरॉइड को रिसर्च करते हुए एक चीज डिटेक्ट की थी कि उसके अंदर एक्चुअल में एक गॉडेस क्वीन है, और जब वो मीटेरॉइड अर्थ के ऊपर गिर रहा था तब हमने एक चीज नोटिस की थी, वो जो मीटेरॉइड था वो टॉप पे आया और उसके बाद वहाँ पे आके ब्लास्ट हो गया, और ऊपर से उसने उसकी जो गिरने की जगह थी वो भी चेंज कर ली थी। ये थोड़ी अजीब बात थी एक मीटेरॉइड के लिए, क्योंकि वो अचानक से अपनी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज नहीं कर सकते। पर सबसे बड़ा कोइंसिडेंट तो तब हुआ कि जब वो मीटेरॉइड गिर रहा था वो जगह पे तुम ही थे, और फिर जब वो मीटेरॉइड गिरा उसके बाद तो तुम कोमा में गए, जो कि तुम्हें भी पता है ये बात। तो अब तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था उस समय जब वो मीटेरॉइड तुम्हारे ऊपर गिर रहा था, तब तुमने वहाँ पे क्या देखा था। मिंग वो जनरल को देखते हुए कहता है कि मैंने वहाँ पे एक्चुअल में बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट देखी थी, वो लाइट इतनी ज्यादा डार्क थी कि उसने पूरे आसमान को कवर करके रखा हुआ था, और फिर वो जब मेरे ऊपर गिरा उसके बाद में अपने आप को संभाल नहीं पाया और फिर मैं बेहोश हो गया था। वो जनरल मिंग से कहता है कि जब वो मीटेरॉइड गिरा था तो सच में तुमने वहाँ पे कुछ नहीं देखा था कि कोई चीज उस मीटेरॉइड के अंदर से बाहर आ रही हो। मिंग वो जनरल से कहता है कि फिलहाल मैंने तो कुछ नहीं देखा था वहाँ पे, पर क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो जो मीटेरॉइड मेरे ऊपर गिरा था वो कुछ ज्यादा ही अजीब था क्या। वो जनरल मिंग से कहता है कि हमारे जो ग्रेट डिजास्टर्स हैं उन्हें हमें सिर्फ 1 से लेकर 12 तक की रैंकिंग देते हैं। पहले रैंक पे जो डिजास्टर आता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो डिजास्टर एक्चुअल में एक टोर्नेडो होता है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर लैंड यान सिटी की जो साउथर्न एरिया और फिर जो म्यूटेंट एरिया है उसे हम रैंक 3 देते हैं। और फिर वो जो डॉक्टर वो वाटर सप्लाई को यूज करते हुए म्यूटेशन को फैलाना चाहता था, तो फिर हमने उस बंदे को रैंक 6 दिया है, क्योंकि तुमने सही समय पे जाके उस बंदे को रोक लिया था, इसलिए उसकी रैंकिंग 6 पे आ रही है। मिंग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि अब तक जो भी इसने बताया उसके हिसाब से जो रैंक 3 पे है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो मीटेरॉइड आता है जिसको हमने डिटेक्ट किया था, उसके अंदर
गॉडेस क्वीन थी, उसके हिसाब से हमने उसे रैंकिंग में 9 पोजीशन दी है। मिंग ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो जनरल कहता है कि वो मेट्रॉइड इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अगर गिरता तो उसके बाद जो पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता। पर मिंग ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी, इससे पहले भी बहुत खतरनाक चीज आ चुकी थी। अभी 5 साल पहले साउथर्न एरिया के अंदर एक 8th रैंक का डिजास्टर अपीयर हुआ था, जो कि एक डिजास्टर बीस्ट मॉन्स्टर था। और उसी के साथ साथ फिर से ब्लड सैंपल्स भी यूज किए गए थे, और इस बार जो ब्लड सैंपल्स थे वो एक मर्चेंट के द्वारा यूज किए गए थे। मिंग वो जनरल से कहता है कि तो उस समय बहुत ज्यादा तबाही मच गई होगी, क्योंकि इतने खतरनाक लोग एक साथ मिले तो तबाही ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो जनरल मिंग से कहता है कि इसलिए मैं जरा चिंता में हूँ, क्योंकि इस बार गॉडेस क्वीन आई है और वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि वो हमारी जो ह्यूमैनिटी है उसे पूरी तरह से खत्म कर देगी। और इसी के कारण हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत समय से बहुत ज्यादा रिसर्च करती जा रही है, पर अभी तक हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। पर जब वो मेट्रॉइड वहाँ पे गिर रहा था तब तुम वहाँ पे थे, और उसके शॉक वेव के कारण तुम अफेक्ट भी हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हें शायद कुछ पता होगा इस बारे में, इसलिए यहाँ पे मैं तुमसे क्लू लेने के लिए आया था। मिंग उसे सॉरी कहते हुए कहता है कि फिलहाल मेरे पास कोई एकदम इम्पोर्टेंट क्लू तो नहीं है आपके लिए। वो कमांडर उससे कहता है कि कोई नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ कंफर्म करने के लिए आया था कि तुम्हें कुछ पता है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो मेट्रॉइड गिरा होगा तब उसके अंदर का जो फ्रेगमेंट होगा वो कोई और जगह जाके गिर गया होगा, इसलिए शायद तुम्हें नहीं पता इस चीज के बारे में। मिंग कहता है कि हाँ आप जनरल आप सही कह रहे हो, वो फ्रेगमेंट शायद कहीं और ही गिर गया होगा। तो अब चलो आप मुझे सेकंड मैटर के बारे में बताइए। वो जनरल मिंग से कहता है कि जो कमांडर थी उसने मुझे रेकमेंड किया कि तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जो एबिलिटीज है वो लक की थी, और तुम्हारी लक नहीं, तुम्हें जब कोमा में थे तब तुम्हें एक अवेकन कर दिया और उसके बाद तुम्हारे पास फिस्ट की एबिलिटी आ गई, और मैंने तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी शायद पर्पल सोल की एनर्जी आ चुकी है। तो क्या मिंग तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहोगे? मिंग वो जनरल से कहता है कि सबसे पहले मुझे मेरी सिस्टर के साथ बात करना होगा इस पूरे मैटर के बारे में। वो जनरल मिंग से कहता है कि हम हमेशा तैयार रहेंगे तुम्हारा वेलकम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसके बाद वो जनरल वहां से जाने लगता है और मिंग से कहता है कि अब मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया तो तुम अभी आराम कर लो। पर मिंग जनरल को बुलाता है और कहता है कि जनरल सिर्फ 1 मिनट के लिए रुको। वो जनरल मिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात याद आ रही है? मिंग ज्यादा हंसते हुए कहता है कि मैंने अभी हाल ही में पॉल्यूशन सोर्स को ढूंढ लिया था, तो उसके बाद मैं शायद अपने $20,000 को रिडीम कर सकता हूँ क्या? वो जनरल ये बात सुन के हंसने लग जाता है और कहता है कि हम तुम्हारी ये जो मनी है उसे रिडीम कर देंगे, टेंशन मत लो तुम इसके बारे में। और उसके बाद मिंग उसे थैंक यू कहता है और वो जनरल वहां से चला जाता है। और उसके बाद मिंग उस रूम में अकेला होता है और फिर मिंग अपनी आंखें बंद करता है और वो कहता है कि एंटर मेडिटेशन कल्टीवेशन। और उसके ये कहने के बाद तुरंत हमें एक जगह दिखाई जाती है और उसके बाद सीधा हमें मिंग दिखाया जाता है जो एक स्टैचू के पास जाते हुए कहता है कि क्या तुमने सुना था जो जनरल ने कहा था अभी? तभी हमें वो स्टैचू दिखाया जाता है, उसके ऊपर थोड़ी दरारें होती है और फिर धीरे धीरे वो दरारें टूटने लग जाती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा तेजी से लाइट आने लग जाती है। और उसकी इतनी लाइट थी कि मिंग कुछ ज्यादा अच्छे से देख नहीं पा रहा होता है। और तभी मिंग देखता है कि वहाँ पे एक बड़ी सी गॉडेस आ जाती है और फिर मिंग उस गॉडेस से कहता है कि क्या तुम सच में एक रैंक 9 की डिजास्टर हो क्या? दोस्तों वीडियो एंड करूँ उससे पहले आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे जल्दी से दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चलिए अब से फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।